मो और जो अपने क्लास के बच्चों और टीचर के साथ बस में सफर कर रहे हैं। दोनों को नींद आ गई। बस के खराब होने पर वो दोनों उठ जाते हैं। ये क्या हो गया? मुझे लग रहा है बस खराब हो गई है। ओह! नीचे आ जाओ बच्चों, चलो एक खेल खेलते हैं जब तक ड्राइवर बस सही नहीं करता। इसकी जगह एक कहानी चलेगी? अरे हाँ, एक कहानी है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ठीक है जो, हमें सुनाओ। एक बार की बात है, एक जंगल में मोगली नाम का एक लड़का रहता था। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। हालांकि वह इंसान का बच्चा था, लेकिन उसे भेड़ियों ने पाला था। और जंगल के रास्तों के बारे में बगीरा नाम के तेंदुआ और बल्लू नाम के भालू ने उसे बताया था। तुम्हें अपने डर को हटाना पड़ेगा मोगली। तुम्हें जंगल के साथ और जंगल को तुम्हारे साथ, दोनों को एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा यहाँ। हाँ बगीरा, अगर मैं दोनों को एक साथ कर दूं, मेरी अच्छाई और जंगल की अच्छाई। क्या तुमने एक शब्द नहीं सुना जो मैंने बोला? जो तुम हो वो भूल जाओ और जंगल के बन के रहो। ये कैसे हो सकता है? जो मैं हूँ उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? खुद को क्यों बदलूं? मैं जो भी हूँ उससे लोग क्यों डर रहे हैं? मुझे लगता है अब वक्त आ गया है मैं तुम्हें इंसानी इलाके और उसके परिवार के बारे में बताऊं। तब ठीक है मोगली, क्या तुम्हें इस बात की खबर है? भेड़ियों के झुंड के रक्षा और किलर ने तुम्हें बड़ा किया है, लेकिन तुम तो इंसानी बच्चे हो। तुम अपने माता पिता के साथ जंगल के बाहर एक गांव में रहते थे। एक रात शेर खान ने गांव पर हमला बोल दिया। ये शेर खान कौन है? यही वो कारण है जिसकी वजह से गांव और तुम्हारा परिवार नष्ट हो गया था। वो जंगल का अभी तक का सबसे निर्दयी शिकारी है और उसे तुम्हें मार के खाने में बहुत दिलचस्पी है। जिस रात उसने गांव पर हमला किया तब तुम बहुत ही छोटे बच्चे थे। गांव वालों ने उसे आग से मारने की कोशिश की, लेकिन उस आग ने पूरे गांव को ही जला दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर जंगल की तरफ भागे, लेकिन शेर खान बीच में मिल गया और उन्हें मार डाला। मगर मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने उसका मुंह जला दिया और उसको एक आंख से अंधा कर दिया। तब से शेर खान जंगल के इस हिस्से में कभी वापस नहीं आया। लेकिन तुम्हारा खून पीने की उसकी प्यास बुझी नहीं है अभी तक। तभी उनके पीछे एक आकृति आती हुई नजर आई। वो शेर खान था। तुमने बहुत सही समय पर उसको सारी कहानी सुना दी है। अब उसको ये पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। भागो मोगली, भागो। बगीरा और शेर खान आपस में भिड़ गए। तब तक बल्लू और मोगली भाग गए थे। इस बार तो तुमने उसे बचा लिया बगीरा, लेकिन आगे उसे मुझसे हर बार नहीं बचा पाओगे। एक न एक दिन मैं उस मोगली को जरूर पकड़ लूंगा।
तब तुम ये जंगल का कोई भी जानवर उसे मुझे मारने से नहीं रोक पाएगा, समझे बगीरा? फिर उस दिन शेर खान वापस चला गया। बगीरा को पता था कि शेर खान की बातों में सच्चाई है। जैसे जैसे वह भेड़ियों के झुंड की तरफ बढ़ता गया, उसे समझ आने लगा था कि वह हर बार मोगली को नहीं बचा पाएगा। शेर खान वापस आ गया है। बिना मोगली को पकड़े वो चैन से नहीं बैठेगा। उसने पूरे जंगल को धमकी दे डाली। वो दिन कभी नहीं आएगा। नहीं, मेरी वजह से पूरा परिवार को मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। बगीरा, एक रास्ता है। जंगल के बाहर गांव में लोग फिर से वापस आ चुके हैं। हाँ, मोगली को अब इंसानों की बस्ती में वापस चला जाना चाहिए। मगर तुम सब मेरे ही लोग हो। ये जंगल ही अब मेरा पूरा परिवार है। ज्यादा समय बर्बाद मत करो बगीरा, तुम्हें मोगली को इंसानों की बस्ती में सुरक्षित ले जाना ही होगा। बेमन से मोगली बिना कुछ सोचे बगीरा के पीछे पीछे चलने लगा। तभी शेर खान ने दोबारा हमला किया। उसने बगीरा को अपने रास्ते से हटा दिया और मोगली की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर से हम मिल गए हैं इंसानी बच्चे। इस बार तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, हम फिर से मिले हैं और मैं अब अपने पिताजी का अधूरा काम पूरा करूंगा। तुम इतने छोटे होकर बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो। मोगली को बगीरा की बात याद आ गई। उसने सिखाया था कि अपने डर को मिटाओ और जंगल से एक हो जाओ। जैसे ही शेर खान ने मोगली पर हमला किया, वैसे ही मोगली बंदर की तरह गुलाटी मारकर पेड़ की डाल से लटक गया और आगे बढ़ने लगा। उसको पकड़ने के लिए शेर खान फिर कूदा, लेकिन इस बार वह खाई में जा गिरा। क्या तुम सही हो बगीरा? हाँ, ठीक हूँ। तुमने अपनी हिम्मत, अपने धैर्य और सूझबूझ से आज बहुत बड़ा काम समाप्त किया है मोगली। और अब इस जंगल से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता मोगली। बहुत अच्छे जो, बहुत ही अच्छी कहानी थी।